1 जनवरी 2020 तक आप भी हो चुके हैं 18 साल के और अभी तक आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। यूं तो वोटर आईडी कार्ड बनाने में पहले बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, उसको अपने पंचायत में ले जाके उसको सबमिट करना पड़ता था। उसके कई दिनों के बाद आपका फॉर्म सेलेक्ट होता था और आपको एक वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब प्रोसेस काफ़ी आसान हो चुका है। इससे पहले अगर आप चाहते तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। इंडियन इलेक्शन कमीशन government.gov.in पे ये रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ऐप बनाया हुआ है, जिस ऐप के जरिए आप आसानी से 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन कुछ देर के बाद। उससे पहले हम जानते हैं आखिर वोट देने का अधिकार इलेक्शन का क्या उद्देश्य है और ये कब लागू हुआ था। तो हम आपको बता दें 1935 में एक एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट में बताया गया था हर वो व्यक्ति जो 18 साल से है या 18 साल के ऊपर का है उसको अपना वोट देने का अधिकार है। 1947 में ये अधिकार हर किसी को मिला और हर कोई वोट डाल सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आईपीसी 325 और 326 में ये खूब अच्छे से बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर 18 साल का है तो फिर उसको वोट देने का अधिकार क्यों है और उसे क्यों अपना वोट देना चाहिए और किसी भी पार्टी को अपना समर्थ सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 325 में आपको वोट देने के अधिकार को बताया गया है और 326 जो आर्टिकल है उसमें आपको बताया गया है कि अगर आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो आपके वोट को गोपनीय रखा जाएगा। यानी इस स्थिति में आपने जिस पार्टी को भी वोट दिया वो जानकारी केवल आपके पास होगी और इलेक्शन कमीशन के पास होगी। बकायदा कोई भी इंसान वो आपसे जानकारी नहीं ले सकता। तो यही थी पूरी कहानी वोट देने के अधिकार में और वोटर आईडी कार्ड के संबंध में। तो हम फटाफट देर ना करते हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। आप आइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको करना है इस एप्लीकेशन का इंस्टॉल। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। इससे पहले जो वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होता था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया gov.in पे होता था। लेकिन अभी जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक एप्लीकेशन को बनाया हुआ है और ये जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए आप आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर और पासवर्ड के साथ, या फिर न्यू यूज़र हैं आप तो मैं बोलूँगा इन सब झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको स्किप कर दें। तो स्किप हम जैसे ही करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको फॉर्म्स मिला है, हमको क्या क्या डिटेल यहाँ पे भरना है। तो फिर हम सबसे पहले हमको अप्लाई करना है ऑनलाइन। न्यू अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो वोटर रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो पूरे फॉर्म को ये 6 स्टेप में बांट दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट चूज करना है। हम स्टेट अपना चूज कर देते हैं। अभी तक मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, मैं भी इस एप्लीकेशन को चेक करता हूँ ये एप्लीकेशन पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। जब आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देते हैं फिर आपका जो भी लोकेशन एरिया वोटिंग एरिया उसको यहाँ पे डालेंगे। फिर आपका जो भी हो वहाँ पे आप सेलेक्ट करके डालेंगे। फिर इसको सबमिट करने के बाद आप इसको कर देंगे नेक्स्ट। जिन व्यक्ति का आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल रहे हैं उनका यहाँ पे आप नाम डालेंगे। नाम चलिए मैं नाम डाल देता हूँ अपना। इसको मैं कर लेता हूँ इंग्लिश में, नहीं तो ये दिक्कत देगा मुझे अगली बार भी। अब जैसे ही यहाँ पे आप नेम इन आप यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हिंदी में कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये जो हिंदी लिखा हुआ है गलत लिख रहा है तो आप आसानी से गूगल ट्रांसलेशन या फिर गूगल हिंदी कीबोर्ड का यूज करके आप आसानी से उसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सरनेम डालना है तो हम सरनेम डाल देते हैं। फिर इसको ये हिंदी में कर दिया। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ आसानी से चूज कर सकते हैं। अगर आपका टोटल 18 ईयर हो गया है 2021 जनवरी तक आपका 18 ईयर हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरें, वरना ये ना भरें आपके लिए इनलीगली होगा। यहाँ पे आपको एक अपना मेल आईडी डालना है। मैं अपना एक मेल आईडी यहाँ पे सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप मेल आईडी करते हैं फिर आपको एक मोबाइल नंबर आपका अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देना होगा।
हम फ़ोन नंबर को ऐड करके एक्सेप्ट करते हैं, फिर यहाँ पे डन कर देते हैं। फिर आपको हाउस डिटेल्स डालना है, आपके घर का डिटेल, आपका घर कहाँ है वो आपको डिटेल डालना होगा। सबसे पहले आपको हाउस नंबर डालना है। अगर आपको हाउस नंबर नहीं पता है तो आप सिंपली, अगर आपके घर में किसी का वोटर आईडी कार्ड है तो आप उसके पीछे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका जो लोकेशन है, आपका टाउन है, आप उसको भर देंगे। मैं आसानी से भर देता हूँ, चलिए मेरा सिंपल सब आप यहाँ पे भरते जाएंगे, वो उसको हिंदी में करता जाएगा। बाय द वे हिंदी में करेक्शन तो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाय द वे होता है तो आप उसे चेंज कर लेंगे गूगल कीबोर्ड से, आसानी से आप उसको बदल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उसका पिन कोड डालना होगा। मैं अपना पिन कोड यहाँ पे सबमिट करता हूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछा जा रहा है एक चीज़ कि ये जो आपने हाउस नंबर दिया है, इस हाउस पे आप कब से रहते हैं। तो जब से रहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जब से भी रहते हैं आप उस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जब से रहता हूँ मैं उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ पूछ रहा है, एक चीज़ होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है लोकल एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो आप इसको सिंपल सेम एज एबव कर देंगे, यानी ये दोनों आपका सेम, सारा फॉर्म टोटली ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप में पूछेगा फैमिली डिटेल। आपको किन्हीं फैमिली का डिटेल देना है, आपके घर में किसी किन्हीं बड़े का, आप माता जी या पिताजी का दें और किसी का ना दें। तो हम कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो हम अपना डिटेल यहाँ पे सबमिट कर लिए, सब चीज़ एकदम सही है। और फिर यहाँ पे आपको लास्ट नेम जो सर नेम है उसको आपको कंप्लीट करना है। फिर आपका रिलेशन क्या है इनका, तो फिर यहाँ पे रिलेशन आपका जो भी हुआ आप उसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ पैर वगैरह में कोई डिसेबिलिटी है या फिर आप सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बाय द वे नहीं है तो आप सिंपल नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही फोर्थ स्टेप नेक्स्ट करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है। जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका फोटोग्राफ यहाँ पे डालना है। फिर आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे डालना है। एज डिक्लेरेशन फॉर्म को आप सिंपल यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको हाथ से भर लेंगे, ठीक है। हाथ से भरने के बाद आप उसको फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो किसी फ़ोटो एडिटर का मदद लेके उसको आसानी से वहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे भर देंगे। एज डिक्लेरेशन फॉर्म उनके लिए है अगर आप 21 ईयर से एबव है, 21 साल से अधिक हैं, और आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो फिर आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 20 के हैं या 19 के हैं या 18 के हैं तो अब आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे और आपका एज डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप उसे अपने हाथों से भर लेंगे। जैसा डाउनलोड हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम अपने एज डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करते हैं। जैसे ही हम अपने एज डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे, आपका जो नेम होगा। फिर आप यहाँ पे सन ऑफ अपने पिताजी का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे किस ब्रांच के थ्रू आप भरना चाहते हैं, तो जो आपकी लोकेलिटी होगी, मतलब जो आपका चुनाव क्षेत्र होगा वहाँ पे उसको डालेंगे। सब करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। आपका जो भी सिग्नेचर होगा, फिर प्लेस अपने घर का यहाँ पे प्लेस डालेंगे और डेट डालेंगे। डेट डाल के आप सबमिट करेंगे, ये आपका एज डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एज प्रूफ में आप देखिए क्या क्या डाल सकते हैं। पैन कार्ड डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर 10th या फिर 8 या फिर 5 का अगर मार्कशीट है वो भी डाल सकते हैं। आधार लेटर इशू जो उड़ान के द्वारा पूरा फुल डिटेल आता है, जो बड़ा वाला पेज, केवल आधार कार्ड नहीं पूरा फुल पेज, उसको आप यहाँ पे आधार के लिए डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एड्रेस प्रूफ में आपको देखिए क्या क्या चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप चाहें तो फिर यहाँ पे आप इंडियन पासपोर्ट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, अगर आपका कुछ बैंक का पासबुक वगैरह डाल सकते हैं, इनकम वगैरह, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, आप यहाँ पे आप डाल के इसको सिंपल नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको करना है सारा टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप डन करेंगे। डन करेंगे आपको आपका पूरा फॉर्म स्टेटस चेक करने को बताएगा। आप सब उसको वेरीफाई करके चेक करके कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप उसे डन करते हैं, आपको कुछ देर 1-2 सेकंड का वेट करने के बाद आपको एक थैंक यू का मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। और ये जो आपको रेफरेंस आईडी है इसको कॉपी कर लेना है, इसके ज़रिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं।
सो फ्रेंड, जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है, उस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको लिख के या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ताकि वो फ्यूचर में आपका जब भी वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस आपको चेक करना है, तो आप आसानी से उस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू आप अपना वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यही थी पूरी जानकारी। तो कैसी लगी आपको ये वोटर आईडी कार्ड वाली वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ आप अपना एज जरूर मेंशन कीजिए कि आप इतने ईयर के हैं। हम ले चलते हैं वीडियो को ऑफलाइन। आप कर दीजिए फटाफट वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर ये जानकारी आपके लिए अच्छी साबित हुई तो। अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। Keep watching and keep smiling. Bye bye.